सर्वे बालकाः उत्तिष्ठन्तु। विश्राम दक्ष विश्राम दक्ष। योगासनं प्रारम्भं कुरु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि चत्वारि त्रीणि द्वे एकम्। शीघ्रं यथाशीघ्रम् उत्तिष्ठन्तु। विश्राम दक्ष विश्राम दक्ष। आचार्य प्रणाम। छात्राः उपविशन्तु। ध्यान मुद्रा। आचार्य विष्णु शर्मा ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। भौमदत्त गंभीर मुद्रा में पुस्तक पढ़ रहा है। देवदत्त माला जप रहा है। सोमदत्त अपनी धोती के कोने से चुपके से एक बड़ा सा लड्डू निकालता है और मुंह फैलाकर खाने ही वाला होता है कि सोमदत्त, अगर वह लड्डू मुंह के अंदर गया तो कल तुम प्रातः काली ननपहाड़ से वंचित हो जाओगे। अरे बाप रे! आचार्य के नेत्र बंद हैं या चेथी पर लगे हुए हैं? ये तो सीधे सीधे चमत्कार है। आचार्य तो त्रिकालदर्शी है, सब जानते हैं। हे आचार्य, आपकी जय हो जय हो जय हो। चुप रहो देवदत्त, यह कोई चमत्कार नहीं है। सोमदत्त के मुंह खोलने पर इसके जबड़े से कचकच की आवाज आई थी और लड्डू की खुशबू हवा के वेग से आचार्य की नाक तक पहुंची। यह विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान, कोई अंधविश्वास नहीं है। भाई भोमदत्त, तू विज्ञान थोड़ा कम झाड़। मेरी भूख का विज्ञान समझ। पेट में चूहे नहीं, अब हाथी कूद रहे हैं। शांत हो जाओ शिष्यों, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। चलो भोमदत्त, आज तुम बहुत अशांत दिख रहे हो। क्या संशय है तुम्हारे मन में? आचार्य, मेरा संशय बहुत बड़ा है। सारा संसार एक ऐसे ईश्वर के पीछे भाग रहा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। कोई कहता है वो आसमान में है, कोई कहता है कण कण में है। जब वह कहीं दिखता ही नहीं तो हम उसे क्यों मानें? क्या आपने कभी ईश्वर को अपनी आंखों से देखा है? हे भगवान, रक्षा करना रक्षा। भोमदत्त, तू तो सीधा नरक जाएगा, नरक। वो भी बिना यमराज के भैंसे पर बैठकर। हाँ। देवदत्त, चुप बैठो। आचार्य, मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के मैं ईश्वर को नहीं मान सकता। बहुत अच्छा प्रश्न है भोमदत्त। संशय ही ज्ञान की जननी है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत प्यास लगी है। सोमदत्त, जाओ जरा रसोई से एक प्याला शरबत लेकर आओ। शरबत? जी आचार्य, अभी गया और अभी आया। चलो, इसी बहाने रसोई की मलाई पर हाथ साफ करूंगा। सोमदत्त अविलंब रसोई घर में प्रवेश करता है तथा तनिक विलंब के उपरांत एक गिलास शरबत बनाकर लाता है। अब आगे। लीजिए आचार्य, एकदम शीतल और स्वादिष्ट शरबत बनाकर लाया हूँ। सोमदत्त, क्या तुमने इसमें चीनी डाली है? जी आचार्य।
पूरे 5 चम्मच। इतनी चीनी है कि चींटियां भी लालचवश गुरुकुल में पढ़ने आ जाएंगी। भूमदत्त, तुम तो विज्ञान और सबूत के पक्के हो। जरा देखकर बताओ इसमें चीनी कहाँ है? मुझे तो सिर्फ पानी दिख रहा है। आचार्य, चीनी तो पानी के अणुओं के साथ मिलकर पूरी तरह घुल चुकी है। वह आंखों से नहीं दिखेगी। जब दिखाई नहीं दे रही तो मैं कैसे मान लूं कि इसमें चीनी है? प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए भूमदत्त। मुझे लगता है सोमदत्त रास्ते में चीनी खुद खा गया है और मुझे सारा जल दे रहा है। अरे नहीं आचार्य, अनर्थ हो गया। मुझ पर चीनी चोरी का आरोप। भूमदत्त भाई कुछ बोल। तेरी तार्किकता की कसम, मैंने चीनी घोली है। भूमदत्त, तुम सोमदत्त के आंसुओं पर भरोसा करोगे या अपने नैनों पर? नैन तो कह रहे हैं चीनी नहीं है। आचार्य, आप जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं। चीनी को देखने के लिए नयनों की नहीं, जीभ की जरूरत है। आप इसे पान कीजिए, इसका स्वाद ही इसका प्रमाण है। मिठास तो है। तो भूमदत्त, तुम्हारी तार्किकता ने यह माना कि कुछ चीजें संसार में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के लिए चक्षुओं की नहीं वरन उन्हें अनुभव करने के लिए सही इंद्रियों की आवश्यकता होती है। जी, यह बात तो तार्किक है। चीनी अदृश्य होकर भी शरबत के कण कण में है। और आचार्य, अगर चीनी ज्यादा हो जाए तो वह मधुमेह के रूप में भी प्रत्यक्ष दिखती है। अच्छा भूमदत्त, अब दूसरे प्रमाण पर आते हैं। सोमदत्त, जरा खड़े हो जाओ और हवा को पकड़कर भूमदत्त की झोली में डाल दो। अरे रुक जा, कहाँ भाग रही है? अरे अरे आचार्य, हवा बहुत चंचल है, पकड़ी ही नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हवा है ही नहीं। अरे देखो देखो, पत्ते हिले। पत्ते तो हवा में बिखर गए हैं। चलो सब समेट। भूमदत्त, पत्ते हिले। सोमदत्त ने बंदर जैसी हरकतें की, पर क्या तुम्हें हवा का कोई रंग या आकार दिखाई दिया? नहीं आचार्य, हवा अदृश्य है, लेकिन उसका स्पर्श और पत्तों का हिलना यह प्रमाण देता है कि वायु यहाँ उपस्थित है। सत्य वचन, वायु स्वयं नहीं दिखती पर उसके कार्य दिखते हैं। ठीक इसी तरह यह ब्रह्मांड, यह इतनी सुंदर प्रकृति, सूर्य का समय पर निकलना, यह सब इस परम नियंता के कार्य हैं। जब नियम इतने सटीक हैं तो नियम बनाने वाला भी तो होगा। वही ईश्वर है जो अदृश्य रहकर भी सब चला रहा है। अद्भुत, मुझे भी ईश्वर का एक और नियम समझ आ गया आचार्य। तुझे खाने पीने के अलावा कुछ और भी समझ में आ गया मोटू? जब भोर में पेट साफ नहीं होता तो पेट का दर्द दिखाई नहीं देता भूमदत्त भाई, लेकिन अंदर जो तांडव मचता है वो तो वही जानता है जिस पर बीतती है। वह दर्द भी अदृश्य है पर उसका अस्तित्व परम सत्य है। कई प्रश्न भूमदत्त के द्वारा उठाए जा रहे थे और आचार्य उनके संतुष्टिपूर्ण उत्तर भी दे रहे थे, परंतु भूमदत्त के पास जो अंतिम और गहरा प्रश्न मन में उभर रहा था उसने आचार्य जी से पूछ ही डाला। अब आगे। आचार्य, सोमदत्त के हास्य रंग को अलग रखें तो आपकी बात दिल को लगती है, परंतु यदि ईश्वर हर जगह है तो वह हमें आसानी से मिलता क्यों नहीं? हमें उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? देवदत्त, जरा अपनी कुटिया से बर्तन में रखा दूध लेकर आओ। जी आचार्य, अभी जाता हूँ।
इस दूध को देखो, क्या तुम्हें इसमें घी दिखाई दे रहा है? जरा उंगली डालकर घी निकालो तो। आचार्य, दूध तो मलाईदार है, पर ऐसे उंगली डालने से घी नहीं, सिर्फ मलाई मिलेगी। सोमदत्त, घी ऐसे ही नहीं निकलता, उसके लिए तो एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ हाँ, मुझे पता है। पहले दूध को गर्म करो, फिर उसका दही जमाओ, फिर सुबह सुबह उठकर जब पूरी दुनिया सो रही हो तब मथानी लेकर गुड़गुड़ 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 करके उसको मथो, तब मक्खन मिलेगा। फिर उस मक्खन को आग पर तपाओ, तब जाकर घी की सुगंध आएगी। बहुत झंझट है भाई, बहुत झंझट। अत्यंत सुंदर सोमदत्त, तुमने बिना जाने ही अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया। भौमदत्त, जैसे घी दूध के अंदर छिपा हुआ है, वैसे ही ईश्वर इस सृष्टि और हम सबके भीतर छिपा हुआ है। लेकिन उसे पाने के लिए इस चंचल मन को साधना की मथानी से मथना पड़ता है, स्वयं को तप की अग्नि में तपाना पड़ता है, तब जाकर आत्म साक्षात्कार होता है। अद्भुत गुरुदेव, मेरा सारा ज्ञान, सारा मिथ्यात्व नष्ट हो गया। जो नयनों से नहीं दिखता वह मीठा नहीं होता। चीनी की मिठास, वायु का झोंका और दूध का घी, इन सब ने आज मुझे ईश्वर का दर्शन करा दिया। धन्य हो आचार्य, धन्य हो भौमदत्त भाई, और धन्य हो ये लड्डू भाई, क्योंकि इसके कण कण में भी ईश्वर है। तुम अरे भाई सोमदत्त, रसगुल्ला और गुजिया मुझे भी बचने देना, क्योंकि इनके कण कण में भी भगवान है और मैं इनका परम भक्त हूँ। सोमदत्त और भाई भोलादत्त, तुम दोनों का तो इस जन्म में मोक्ष पक्का है। भूमदत्त, उठो, संचय का अंत ही ज्ञान का उदय है। चलो, आज की कक्षा समाप्त हुई।